नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रूस से व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का कानून ला रही ट्रंप सरकार, भारत की बढ़ेंगी मुश्किलें। भारतीय छात्रों के पलायन ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों की हिलाई नींव, 70% तक घटा नामांकन। कांगो में खदान ढहने से 80 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। ड्रग ले जा रही बोट पर अमेरिका का हवाई अटैक, 75 दिनों में 21वां हमला, अब तक 83 मौतें। मक्का से मदीना जा रही 42 भारतीयों की मौत, सिर्फ ड्राइवर जिंदा बचा। भारत अमेरिका के बीच एलपीजी डील, 2026 से होगा 10% आयात, उज्ज्वला उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। सेना को मिलेंगी स्वदेशी लेजर आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली, अब 2 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन ड्रोन होंगे ढेर। शेख हसीना को फांसी की सजा, बांग्लादेश कोर्ट ने तख्तापलट के दौरान हत्याओं का दोषी माना। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, उत्तराखंड सरकार को दिए निर्देश। राजभवन में तलाशी अभियान चलाएंगे राज्यपाल, टीएमसी सांसद ने हथियार होने के लगाए थे आरोप। कर्नाटक में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, मदद करने के नाम पर वारदात को दिया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। पुणे में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत। आतंकी उमर के साथी आमिर को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा, इसी के नाम पर थी कार। अयोध्या में 25 नवंबर को होगा राम मंदिर ध्वजारोहण, 8000 विशिष्ट मेहमान होंगे शामिल, मोबाइल फोन बैन। भोपाल में एसआईआर लापरवाही पर कलेक्टर ने बीएलओ और सुपरवाइजर को निलंबित किया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को किया तलब, दिल्ली पुलिस ने जारी किए 2 समन। भोपाल में 18 से 20 नवंबर तक एशियन देशों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, निवेश संभावनाओं पर फोकस। हंस ट्रैवल्स की बस में छेड़छाड़ का आरोपी 7 दिन बाद भी नहीं पकड़ाया, ड्राइवर क्लीनर की जमानत खारिज। इंदौर में 12 दिसंबर को नगर भ्रमण पर निकलेंगे बाबा रंजीत, 4 दिन का होगा आयोजन। इंदौर में प्रेमिका की धमकियों से परेशान 22 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, वोटर लिस्ट की जांच चुनाव आयोग का काम है, सुरक्षा से समझौता नहीं। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में बाहरी देशों के लोगों के नाम न हो, यह देश की सुरक्षा का विषय है और इसकी जांच चुनाव आयोग का काम है। उन्होंने कांग्रेस की 3-2-1 ट्रेनिंग पर तंज कसा कि राहुल गांधी खुद ट्रेनिंग देने आए थे और जंगल सफारी में चुनाव समय जानवरों से मिलने चले गए। सारंग ने कहा कि कांग्रेस की हालत लगातार खराब हो रही है और नेताओं को अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि घुसपैठ और बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़े हुए विषय पर हमें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कोई बयान देना चाहिए। ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। हर एक विभाग जो उसका दायित्व है वो उसका निर्वहन करता है। चुनाव आयोग का ये दायित्व है, उनकी ये कटिबद्धता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट में कोई भी गलत नाम ना हो। यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट में। यदि कोई विदेशी व्यक्ति यहां पर अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब यदि ये कार्य चुनाव आयोग कर रहा है तो इसके बाद भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य, और ये कोई नया नहीं है, हर बार होता है, पहले भी होता आया है। पर यह बात भी सही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर जहां पर सरकार सख्ती करती है तो उसका विरोध भी कांग्रेस करती है। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि देश की एकता, अखंडता को कायम रखने कि जो भी प्रयास सरकार की ओर से होते हैं उसमें टंगड़ी ना अड़ाए।
यदि कोई भी एसआईआर से या मतदाता सूची से जुड़ी हुई उसको कोई परेशानी है तो वो चुनाव आयोग में जाके शिकायत करे। मीडिया में आकर सेंसेशन या जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करे। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट विवाद के बीच कांग्रेस अलर्ट, 1000 से ज्यादा ब्लॉक चिन्हित, शीर्ष नेता खुद निगरानी करेंगे। पार्टी का दावा, मतदाता सूची की हर गड़बड़ी पर कड़ी नजर रखेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वोट चोरी और एसआईआर मामलों को देखते हुए 1000 से ज्यादा ब्लॉक चिन्हित किए हैं। पार्टी ने वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी खुद ब्लॉक स्तर पर काम करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि वो पूरी तरह सतर्क रहकर मतदाता सूची की हर गड़बड़ी पर नजर रखेगी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो मद वोट चोरी से सत्ता का उनके सर पे चढ़ गया है। अभी इंदर सिंह परमार ने जिस तरीके की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गाली दी, ये इनके संस्कार को परिचायित करता है। मोहन यादव जी ने जिस तरीके से कर्मचारियों को गाली दी, औकात बताई, साले कहा, ये इनके संस्कारों को बताता है। अभी फग्गन कुलस्ते जी ने कहा कि ऐसे छोटी छोटी घटनाएं होती रहती, बहुत दिन में हुआ। इसका मतलब भारत माता के मस्तक पे जिस तरीके का हमला हुआ वो उनको छोटा लगता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। बिहार में स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर, महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर, और राज्यों में स्ट्राइक रेट जीत का 90% से ऊपर। यानी अपने आप में ये मैसेज है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और चुनाव आयुक्त बीजेपी का कार्यकर्ता। जो एसआईआर की प्रोसेस है, अगर इससे किसी को डर है, कोई ये सोचता है कि मेरी नागरिकता को खतरा है, यानी अपने आप में ये मैसेज है कि सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। मैं मानता हूं एसआईआर अगर सकारात्मक वोटर सफाई अभियान है या अपने नागरिकों को अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने का माध्यम है, तो फिर ये प्रसन्नता से उत्सव के रूप में होना था, ये डर के रूप में नहीं हो सकता था। जब हमने 20 बार शिकायतें की तब चुनाव आयोग जागा। जब चुनाव आयोग ने इसको सूक्ष्म से गहन अध्ययन किया तो 12-13 कलेक्टरों को उन्होंने डांट पिलाई, यानी कांग्रेस पार्टी की शिकायतें सही थी। दूसरी बात, एसआईआर को लेकर मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि चूंकि ये चुनाव आयोग ने पहली बार देश में नैरेटिव सेट किया है कि आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित अब आपको रखना है। पहले नियम ये था, या भारत के संविधान में ऐसा है, या मौलिक अधिकार आपको ये कहते हैं कि चुनाव आयोग आपके वोट को सुरक्षित रखेगा। अभी चुनाव आयोग और भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने कहा आपके वोट को आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए मेरा प्रदेश की जनता से आग्रह, प्रार्थना है, अपील है कि ये जो आपके वोट को एसआईआर के माध्यम से फॉर्म प्रोसेस पद्धति जो भी डबल आई है, इसको आप पूर्ण करें। और चूंकि शासन की पहल है, चुनाव आयोग की पहल है, इसमें हम सबको मिलकर सहयोग करें। रतलाम में व्यस्त सैलाना बस स्टैंड क्षेत्र में किराना दुकान में देर रात हुई चोरी। चोरों ने 50 से 60 हजार रुपए और सामान चोरी किए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी। रतलाम के सबसे व्यस्त सैलाना बस स्टैंड ब्रिज के नीचे बने सज्जन किराना स्टोर में देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। रविवार सोमवार की रात 2 चोरों ने दुकान का शटर उठाकर गल्ले में रखे करीब 50-60 हजार रुपए नकद, चिल्लर और कुछ किराना सामान चोरी कर लिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। सुबह पड़ोसी दुकानदार ने टूटे शटर की जानकारी दी, जिसके बाद दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और चोरी की पुष्टि होते ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में काफी समय से रात की गश्त नहीं हो रही है। पवन अग्रवाल सर, रात को सर दुकान मंगल करके 9:30 पे घर गए थे सर। अभी सुबह कॉल आया, 5 में से जगह रहते हैं, उनके यहाँ से कॉल आया था कि शटर खुला हुआ है, थोड़ा सा ताला टूटा हुआ है। फिर आया कि पुलिस को इन्फॉर्म करा, दुकान खोली अभी। उसके बाद में देखा तो सब कैश वगैरह सब गया हुआ था और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कल का चिल्लर का काफी दाम अप्रोचिंग 50-60 के बीच का चिल्लर था, चिल्लर सब गले पूरे सब
कुछ भी नहीं छोड़ा सर, उसका सर सब ले गए सर। भोपाल में कल से शुरू होगी 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी। देश भर से आए 240 मॉडल होंगे प्रदर्शित। बच्चों में विज्ञान और NEP 2020 की समझ बढ़ाने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल से 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी शुरू होगी। यह कार्यक्रम पहली बार NCERT और प्रदेश शिक्षा विभाग मिलकर राजधानी में कर रहे हैं। प्रदर्शनी का मकसद बच्चों में विज्ञान, गणित और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर जिज्ञासा बढ़ाना है। पूरे देश से चुने गए बच्चों के 240 मॉडल यहाँ प्रदर्शित होंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को उनकी रचनात्मकता दिखाने का मंच देना, विज्ञान का रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ाव समझाना और सामाजिक समस्याओं के समाधान में विज्ञान की भूमिका बताना है। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों को संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करेगा। पुस्तकें इसी के लिए बहुत ज़्यादा NCERT की पुस्तकें सभी ने पढ़ी है और बहुत प्रसिद्ध हैं और सभी उसके बारे में जानते हैं, तो प्रकाशन विभाग उनको शोकेस करता है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एजुकेशनल किट्स बनती हैं और एजुकेशनल किट्स में ये जो प्रयोग जो हैं, प्रयोगात्मक जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसके ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो एजुकेशनल किट्स उसके लिए बनाई गई हैं जो NCERT ने बनाई हैं और एजुकेशनल किट्स भी हम यहाँ पर शोकेस करने वाले हैं। और उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज भी स्टेट की तरफ से आई होंगी, ऐसी उम्मीद है। और उसके अलावा फिर कल्चरल भी होते हैं जिसमें कल्चरल एक्सचेंज होता है बच्चों का, तो बच्चे जो है एक दूसरे के कल्चर को देखते हैं। और फिर एक्सकर्शन होता है लास्ट डे। एक्सकर्शन में जितने भी मध्य प्रदेश में जो भी ऐसी एजुकेशनल चीज़ें हैं उनको दिखाने का उसमें प्रायोजन है। तो बस इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोगों ने इसको ध्यान से सुना। दिल्ली धमाके की जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी रडार पर। महू पुलिस ने चिटफंड ठगी के फरार आरोपी हमूद सिद्दीकी को 25 साल बाद हैदराबाद से किया गिरफ्तार। दिल्ली धमाके की जांच में अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी रडार पर आ गई है। यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद सिद्दीकी के भाई और 25 साल से फरार हमूद सिद्दीकी को महू पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। हमूद पर 2 दशक पहले चिटफंड के नाम पर पैसा दोगुना का लालच देकर कई लोगों से ठगी करने का आरोप है। उस समय उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट में महू कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने जवाद और उसके पूरे परिवार की जांच तेज कर दी है। पुलिस को शक है कि अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी का इस्तेमाल कर लाखों की ठगी की गई। अरे यार किसी की गिरफ्तारी हुई, कहाँ से गिरफ्तारी हुई, कौन किसे गिरफ्तार किया, किस मामले में गिरफ्तार किया? हमारे महू थाने में एक 25 साल पुराना फरार इनामी आरोपी था हमूद सिद्दीकी। इसको हमारी टीम ने हैदराबाद से पकड़ाया है। उनके खिलाफ 2000 में लगभग 3 अपराध पंजीबद्ध थे 420 के, और 1988 और 89 में राइटिंग और 307 के भी अपराध थे। और इनके अगेंस्ट हमने 10,000 का इनाम घोषणा की थी 2019 में। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमारी जो टीम गई थी वहाँ पे 4 लोगों का टीम गठन किया गया था। और ये हमारा स्पेशल ड्राइव चल रहा है अभी कि हम जो हमारे यहाँ पे जो पुराने इनामी आरोपी हैं उन सबको पकड़ने का, और जो फरारी चल रहे आरोपी हैं उनको पकड़ने का एक अभियान चल रहा है। सो उसके मुताबिक हमने मिस्टर हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से पकड़ाया है। मिस्टर हमूद सिद्दीकी लगभग 50 साल के हैं अभी, और वो हैदराबाद में एक शेयर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट टाइप का एक खुद का कंपनी चला रहे थे, जो खुद वो MD भी थे और चेयरमैन भी वही बने थे। और वो भी वहाँ पे गाडचिबोली करके एरिया हैदराबाद में, तो वहाँ पे उनका एक प्राइवेट फर्म है और वो वहाँ पे अपना व्यापन संपादित कर रहे थे। मैम, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जवाद सिद्दीकी हैं उनसे क्या संबंध है हमूद सिद्दीकी का? हमूद सिद्दीकी महू के रहने वाले थे। वो लगभग सन 1995-96 करीब उनका एक फिनकॉम फाइनेंशियल कंपनी चलता था जिसका नाम था अल फहद फिनकॉम लिमिटेड करके। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते थे जिसमें वो खुद मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और उनकी पत्नी और एक और व्यक्ति था उनके परिचित। वो तीनों मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे कंपनी के। और इनके द्वारा लाखों का गबन किया गया था। लगभग 3 कंप्लेंट जो मैं बता रही थी, एक में लगभग उनका 2 लाख
दो कंप्लेंट में लगभग 20 लाख और 5 लाख ऐसे करके लगभग अबाउट 40 लाख्स का जो है अमाउंट था। आई एम श्योर उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्लेनेंट्स तब एक ही आए थे। तो ऐसे करके उन्होंने लाखों का गबन किया हुआ था एंड वो फरार चल रहे थे काफ़ी टाइम से। तो हमारे पुलिस की ओर से काफ़ी सराहनीय काम रहा। बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने विदाउट एनी मतलब नॉइज़ और ह्यूमन क्राई उन्होंने अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया। ये पहली बार ही गिरफ्तार हुआ है गबन के बाद या गिरफ्तार हो चुका था जमानत के तहत? ये पहली बार ही गिरफ्तार हुआ है। मैडम, ये जो 307 का केस था, ये कौन क्या मामला था, कहाँ का था, ये कुछ जानकारी है? ये एक्चुअली हमारे पास 88 का प्रकरण है ये, तो इसका जानकारी अभी मुझे लेना पड़ेगा, बट इसमें राइटिंग हुई थी और 307 का प्रकरण। फ्रॉड किस किस्म से किया इसने, मतलब इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड था, कैसे फ्रॉड? इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड था। मतलब ये लोगों से करता पैसे लेते थे और उसको लगभग अबाउट 20% इंटरेस्ट में दिलवाने का बोल के पैसे लिया जाता था और लगभग उसने 2 साल कंपनी चलाई और तीसरे साल में ये यहाँ से अपने परिवार सहित फरार हो गया। पूछताछ में हमको ये पता चला है कि जब से ये यहाँ से गया है उसने यहाँ पे किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखा, ना ही उसके फैमिली मेंबर्स के साथ कोई कांटेक्ट रखा है। उसके कोई भाई भी हैं और परिवार में? इनके परिवार काफ़ी बड़ा है एंड ही हैज़ मतलब उनके जो फादर साहब थे उनके 3-4 पत्नी लगभग 3 पत्नी थी, तो उनके बहुत इश्यूज़ भी थे, इश्यूज़ मतलब चिल्ड्रन भी थे, लगभग अबाउट 16-17 भाई बहन हैं इनके। आपने बताया कि हमूद उसकी पत्नी और एक कजिन, अन्य कौन है? अन्य का नाम एक व्यक्ति है, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉल द नेम, बट वो उनके फैमिली मेंबर नहीं है। हाँ, उनके फैमिली। मैम, एक और सवाल, जो कंफर्मेशन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप कंफर्म कर दीजिए। ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जो आ रहा है दिल्ली फरीदाबाद में, उसका जो जवाद सिद्दीकी है उससे क्या संबंध है? हमूद का जवाद सिद्दीकी इसका बड़ा भाई लगता है। वो इसमें फ्रॉड केस में है आरोपी? नो। अच्छा मैम, जो प्रॉपर्टी है जिसे ये माना जा रहा है कि मोहन वो जवाद अहमद सिद्दीकी गई है, क्या अभी उन्हीं का है या सेल हो गया, क्या उसको लेकर क्या अपडेट है जो घर है मोहन में? आई एम टॉकिंग अबाउट हमूद सिद्दीकी। हमूद सिद्दीकी का यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ही हैज़ सम लैंडेड प्रॉपर्टी जिसका छानबीन हम कर रहे हैं। मैडम, ये अल्फहद नाम से जो इन्होंने कंपनी चालू करी थी, उसके बाद क्या किसी और नाम से भी इन्होंने कंपनी चालू करी या इसी नाम से कोई कंपनी जो हैदराबाद में चल रही थी? हैदराबाद में जो चल रही थी वो रिचवेल फिनकॉर्प के नाम से चल रही थी, तो ऐसा कोई उस नाम से देयर वाज नो नेम से। ये महू वाला जो फिनकॉम था, ये अल फहद था या अल फलाई था? अल फहद। इंदौर में 22 वर्षीय अभिषेक की आत्महत्या केस में बड़ा खुलासा। सामने आए वीडियो में युवती उसे फंदा और तलवार दिखाकर धमकाती नजर आई। परिवार का आरोप, यही मानसिक दबाव मौत की वजह। पुलिस डिजिटल सबूतों की जांच में जुटी। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में 22 वर्षीय अभिषेक प्रजापति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने शुरू से ही मामले में संदेह जताते हुए विस्तृत जांच की मांग की थी। घटना के 2 दिन बाद सामने आए एक वीडियो कॉल ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। वीडियो में युवती फंदा डालने, तलवार गले पर रखने और अभिषेक को धमकाते दिख रही है। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं जान दे दूंगी। परिजनों का दावा है कि इन्हीं धमकियों से अभिषेक मानसिक रूप से दबाव में था। पुलिस अब वीडियो और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 14 तारीख को लगभग 2 दिवस पहले थाना परदेसीपुरा के अंतर्गत शिवाजी नगर में एक अभिषेक प्रजापति नाम का युवक रहता था, जिसने कि फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। मूलतः मुरैना का रहने वाला है, यहाँ अपने परिवार के साथ रहता है और उसका परिजनों के द्वारा रिपोर्ट की गई, जिसमें मर्ग कायम किया जाकर पोस्टमार्टम कराया जाकर मर्ग जांच की जा रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक लड़की के हाथ में फांसी का फंदा है और कुछ उसमें कन्वर्सेशन है। फिलहाल मोबाइल को भी देख रहे हैं मृतक के और इसको भी मर्ग जांच में ले लिया गया है। इसके आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई मर्ग जांच के तहत की जाएगी। हाँ, क्या मामला था? ये लोग 5 साल से रिलेशनशिप में थे, मेरा भाई और वो। तो क्या नाम है आपके भाई का? अभिषेक प्रजापति। कहाँ रहते हैं? मालवा में। क्या कारण रहा फांसी लगाने का? वो लड़की ने धोखा दे दिया। 5 साल तक रिलेशनशिप में थी, पैसे मांगती थी, ये वो ब्लैकमेल भी करती थी पहले। कौन है लड़की? लड़की खुशी माली है। कहाँ रहती है? भागीरथपुरा। और कौन है परिवार में अभिषेक के? पापा, मैं हूँ और मम्मी और छोटी बहन है। क्या काम करता था अभिषेक? अभिषेक साउंड ऑपरेटर था, साउंड चलाता था। कुछ सुसाइड नोट वगैरह छोड़ा क्या?
मैंने सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। सुबह आके रो रहा था तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोलता मैंने तो इसके लिए सब कुछ करा, उसने मेरे को धोखा दे दिया, माँ बाप से दुश्मनी मोल ली, माँ बाप को कुछ पैसे नहीं दिए, माँ बाप को उल्टा सीधा बोला, उसने मेरे को छोड़ दिया, सारे पैसे उसको दिए, उसने मेरे को छोड़ दिया, ऐसा वैसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन प्रजापति है, मैं उसका छोटा भाई। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।